नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको अधिक मास में पार्थिव शिवलिंग की पूजा विधि बताने जा रहे हैं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, 17 मई से अधिक मास शुरू हो रहा है और यह अधिक मास हर 3 साल के बाद आता है। इसे भगवान कृष्ण का महीना माना जाता है, इसलिए आध्यात्मिक कार्यों के लिए अत्यंत शुभ और शक्तिशाली माना गया है। इसमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रतिदिन सूर्योदय से पहले स्नान पूजन करना चाहिए तथा जप साधना श्री हरि कृष्ण मंत्र का जाप करना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना चाहिए, जैसे भगवत गीता, और इस मास में प्रतिदिन तुलसी जी को जल अर्पण करके उनकी पूजा करनी चाहिए तथा उनके निमित्त दीप दान करना चाहिए। इस मास में दीप दान का विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए इस मास में ज्यादा से ज्यादा संख्या में दीप दान करना चाहिए। दीप दान आकाश में, वृक्षों में, शिवालय में, भगवान के मंदिरों में, गंगा जी के पास आदि अनेक जगहों पर जिस तरह आप कार्तिक में दीपदान करते हैं, वैसे ही इसमें भी अधिक मास में दीपदान करना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अधिक मास में सबसे अधिक मनोकामना पूर्ति के लिए यदि कोई व्यक्ति शिवलिंग की पूजा उपासना करता है, पार्थिव शिवलिंग की पूजा करता है, तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए जानते हैं अधिक मास में पार्थिव शिवलिंग की पूजा के बारे में। मल मास में पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से, उसे बनाने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पार्थिव शिवलिंग के बनाने का 3 क्रम है। पहला क्रम है रोग की मुक्ति के लिए अगर पार्थिव शिवलिंग बनाया जाता है तो उस मिट्टी में थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ी सी दूर्वा डालकर उसका निर्माण किया जाता है। दूर्वा यानी जो दूब होती है, जो गणेश जी पर चढ़ती है, उसे पानी में डालकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा करने से रोग शोक की मुक्ति होती है। और जिस व्यक्ति को संतान की प्राप्ति नहीं है, उसे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय गाय के कच्चे दूध को पार्थिव शिवलिंग में डालकर निर्माण करना चाहिए। दूध पार्थिव शिवलिंग में डलने से उसे पुत्र प्राप्ति होती है। दूध अपनी सामर्थ्य के अनुसार डाल सकते हैं, चाहे तो आप 2-3 चम्मच डाल के भी बना सकते हैं। और यदि इस शिवलिंग की पूजा करेंगे तो आपको संतान सुख अवश्य ही प्राप्त होगा। तीसरा उपाय है, यदि किसी का कोई कार्य नहीं बन रहा है, बहुत दिनों से कोई काम अटका हुआ है, तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हुए उसमें चंदन घिसकर थोड़ा सा भाग पानी मिट्टी में डालकर फिर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, उनकी पूजा करें, तो आपका जो भी लक्ष्य होगा वो आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। मल मास में जो भी पूरे 1 महीने पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा आराधना करता है, उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती ही हैं। और यदि कोई पूरे 1 महीने नहीं कर सकता है तो खास दिन जैसे हर सोमवार, प्रदोष, अमावस्या, पूर्णिमा, शिवरात्रि, इन खास दिनों पे भी कर सकता है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के बाद, जलाधारी बनाने के बाद 3 खड़े चावल जो टूटे ना, एक गणेश जी के स्थान पर, एक अशोक सुंदरी के स्थान पर और एक कार्तिकेय जी की जगह पर एक चावल, और उसी प्रकार 3 दुर्वा 3 जगह, एक गणेश जी की जगह, एक अशोक सुंदरी माता की जगह और एक कार्तिकेय जी की जगह पर जरूर चढ़। इसके बाद 3 बेलपत्र, इसके बाद जलाधारी के विपरीत जगह पर जहाँ पर जल बहता है वहाँ पर 3 बेलपत्र माता पार्वती के नाम से चढ़ा दीजिए। और फिर जहाँ पर बेलपत्र चढ़ाया है वहाँ पर 3 लोटा जल अपनी कामना को बोलते हुए धीरे धीरे चढ़ा दीजिए। उसके बाद पूजन सामग्री चढ़ा दें, जो भी आपके पास हो, और धूप दीप कपूर से आरती कर लें और फिर 5 दिए या फिर 5 बाती का 1 दिया जला दीजिए। उसके बाद जब दीपक ठंडा हो जाए तब शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए। यदि मल मास में ये उपाय कर लिया तो आप खुद सोचोगे कि आपके घर में धन संपदा कैसे बढ़ रही है तथा मुश्किल काम भी धीरे धीरे बनने लगते हैं। भगवान शिव की पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से हमें बल प्रदान होता है। माता पार्वती जी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया था। शिव जी ने देखा पार्वती जी को कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके वह मेरी पूजा कर रही हैं। तब उन्होंने कहा, हे पार्वती जी, तुमने मुझे पाने के लिए, मुझसे विवाह करने के लिए पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया, और अब क्या चाहती हो? अब तो मैं तुम्हें मिल गया हूँ, अब तुम्हें क्या चाहिए? पार्वती ने हाथ जोड़कर भोलेनाथ से विनय करके कहा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि मैं कैलाश पर रहूं या शमशान में रहूं, जहाँ भी रहूं मेरे हृदय में कभी भी कोई दुख ना हो। मैं प्रसन्न होकर अपनी जिंदगी को
आपकी सेवा करते करते प्रसन्नता से व्यतीत कर सकूं। एक प्रसंग में आता है कि रावण ने बहुत अधिक शिव जी की पूजा करी, बहुत आराधना, परंतु शिव जी उससे प्रसन्न न हुए और फिर उसने जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उनकी पूजा आरंभ करी तो शंकर भगवान को आकर उसे वर देना ही पड़ा। पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का, पार्थिव शिवलिंग के पूजन का, पार्थिव शिवलिंग की आराधना का फल बहुत अधिक बताया गया है। शिव पुराण में स्वयं बताया गया है कि आप जैसे भी हो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और उनका पूजन करो। पार्थिव शिवलिंग के निर्माण में आप काली मिट्टी, पीली मिट्टी या रेत की मिट्टी भी या फिर किसी धार्मिक स्थान की मिट्टी भी ले सकते हैं। निर्माण के लिए मिट्टी आप अपने गमले से भी ले सकते हैं। शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत भगवान के शिवलिंग को बनाकर माता पार्वती ने पूजन करके शिवलिंग से ही सिंदूर लेकर अपनी मांग में भरा है। आज भी सुहागिनें गौरी माता की पूजा करके ऐसा ही करती हैं और उनके अंदर सिंदूर दिया जाता है। उस सिंदूर को लोग अपने मांग में भरते हैं और यह पूजन माता पार्वती ने अखंड सुहाग के लिए करी थी। इसलिए आज भी पहली बार शादी करने के बाद पार्वती जी की पहली बार इस पूजन को किया जाता है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय एक नियम होता है जिसमें ध्यान रखना होता है कि जैसे ये थाली है, आपने मिट्टी का शिवलिंग बनाया, पार्थिव शिवलिंग बनाया। कई माताओं की आदत रहती है कि थाली के किनारे से हाथ को पोंछकर उसको भी लेकर शिवलिंग में लगा देते हैं। जैसे कि आपने एक थाली या किसी भी बर्तन में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया, सारी चीजें उसमें मिक्स कर ली और फिर आपने पार्थिव शिवलिंग बना लिया और जो किनारे की जो मिट्टी बची होती है उसे भी ऊपर रख, तो ये कार्य नहीं करना। किनारे की जो मिट्टी है उसे छोड़ दें। शिव पुराण की कथा के अंतर्गत माता पार्वती ने जब शिवलिंग का निर्माण किया तो उसमें एक भाव रखा और शंकर जी ने कहा, हे पार्वती, तुमने शिवलिंग निर्माण के समय पर माटी को अपने हाथ से खरोच कर लगाया है, तो तुम्हें भी संतान की जो प्राप्ति होगी वो शरीर के उपटन से ही होगी। संतान की प्राप्ति, और क्योंकि तुमने शिवलिंग के निर्माण के बाद जो बची हुई मिट्टी को ऊपर रखा है, इसीलिए तुम्हारे पुत्र का शीश कटेगा। यदि पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के बाद जो मिट्टी बची है तो आप उसके नंदी बना लीजिए या फिर किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दीजिए, लेकिन दोबारा से उसी शिवलिंग पे धारण नहीं करें कि जैसे शिवलिंग का पूरा चिकना विकना कर दिया और फिर मिट्टी बची है तो फिर उसी में आप डाल दें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा शिव पुराण में ही बताया गया है। अपने घर के गमले में भी आप शिवलिंग का निर्माण करके वहां पर पूजन कर सकते हैं और फिर वहीं पर विसर्जन कर। उसी मिट्टी को विसर्जन करने से पहले थोड़े से शिवलिंग का पानी अपने घर के दरवाजे पर लगा लें। 15 दिन लगाकर देखें, 8 दिन के अंदर लक्ष्मी जी प्रवेश करने लगती हैं। शंकर जी के जो 5 मुख हैं, शिव जी के जो 5 शीश हैं और एक बार बोला गया है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पंचमुख भगवान शंकर के शीश को 5 बार प्रणाम हो जाता है और उनका फल हमें 5 गुना प्राप्त होकर मिलता है। थोड़ा ध्यान दीजिए, शिव जी के मंदिर में एक ही बेलपत्री आप शंकर भगवान को चढ़ाते हो, एक चावल का दाना और शिव जी को चढ़ाते हो एक बेलपत्र, एक चावल का दाना। यदि हम एक बेलपत्र भी शिव जी को समर्पित कर रहे हैं तो वह बेलपत्र भी 5 गुना हो जाता है शिव जी को समर्पित करने, और एक चावल का दाना यदि हम शिव जी को समर्पित करते हैं तो वो भी चावल का दाना 5 गुना हो जाता है शिव जी को समर्पित करने। तो इसीलिए आप जो कुछ भी अच्छा कम ज्यादा जो भी आप शिव जी पर चढ़ाते हैं वो अपने भाव के अनुरूप चढ़ा सकते हैं, लेकिन आप जो भी चढ़ाते हैं वह सब 5 गुना शिव जी पर चढ़कर आपको प्राप्त होता है। शिव जी की पूजा करने से मानसिक शांति मिलती है, आध्यात्मिक उन्नति मिलती है तथा हर कार्य, हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। शिव पूजन बहुत ही सरल है क्योंकि शिव जी हमारे भाव के भूखे होते हैं। उन्हें बहुत ज्यादा दिखावा, आडंबरों से कोई मतलब नहीं है। आप जो भी चढ़ाएं अपने भाव से समर्पित करें, अपनी कामना पूर्ति के लिए करें तो जरूरी कामना पूर्ण होगी। मलमास का खास समय जिसमें आप अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन कर सकते हैं और अपने हर कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार मलमास में दीपदान, पूजा पाठ, विष्णु भगवान की पूजा, तुलसी जी की पूजा, पूजनीय वृक्षों की पूजा का विशेष महत्व है, उसी प्रकार पार्थिव शिवलिंग के निर्माण की पूजा का भी विशेष महत्व है। और जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं, तुलसी पूजन, श्री हरि पूजन करते हैं और उसके बाद पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उनकी पूजा करते हैं, सूर्य देव को जल अर्पण करते हैं, ऐसा करने से उन्हें और दिन की अपेक्षा मलमास में पूजा का अधिक फल प्राप्त होता है।